स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। रामपुर में अवैध निर्माण को तोड़ने गए बिल्डोजर पर लोगों ने किया पथराव, अफसरों से की मारपीट। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए चल रही है बातचीत। शरद यादव से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हमले में शामिल लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीएम ठाकरे ने दिया आदेश। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी नेता की लाउड स्पीकर पर अजान बैन की मांग पर हम की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा हैसियत है तो रोक कर दिखाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार विधान परिषद में पहले से और मजबूत हुई लालू यादव की पार्टी आरजेडी। रजद की बढ़ी ताकत, कई सीटें हारने पर भी जेडीयू सबसे बड़ा दल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इमरान खान ने अवाम से की सड़क पर उतरने की अपील, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई है मायूसी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। रामपुर में अवैध निर्माण को तोड़ने गए बुलडोजर पर पथराव, लोगों ने अफसरों से की मारपीट। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों निर्माण के खिलाफ बुलडोजर के माध्यम से एक्शन जारी है। अवैध निर्माण पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि रामपुर में गुरुवार को जैसे ही एक निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू किया तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद बुलडोजर पर पथराव शुरू हो गया। बता दें कि खबर के मुताबिक इस दौरान लोगों ने अवैध निर्माण हटाने गए अफसर के साथ भी मारपीट की। बता दें कि प्रशासन की टीम विवादित दीवार गिराने गई थी, जिससे गांव वाले नाराज थे। अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज कर 5 गांव वालों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने तहसील के अमीन के साथ भी मारपीट की थी। बता दें कि प्रशासन की टीम सिविल कोर्ट के आदेश पर विवादित दीवार तोड़ने गई थी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला भेट के बूसा गली गांव का है। चलिए अगली खबर, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए चल रही है बातचीत। शरद यादव से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने और उसकी रूपरेखा और क्रियान्वयन पर चर्चा चल रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से उनके आवास पर मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के बाद शरद यादव को राजनीतिक गुरु घोषित किया। जब मीडिया ने शरद यादव से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए तो यादव ने कहा, क्यों नहीं, अगर कोई 24 घंटा कांग्रेस चलाता है तो वो राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा ही हो सकता है। बता दें कि राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की सियासी चर्चाओं पर कहा कि हम इसके बारे में देखेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज शरद यादव ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं कि देश बहुत खराब स्थिति में है। नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एक साथ लाना है और भाईचारे की राह पर चलाना है। यही हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है। वायनाड के सांसद ने आगे आरोप लगाया है कि पिछले 2-3 वर्षों में मीडिया संस्थानों ने बीजेपी नेताओं और आरएसएस की सच्चाई छुपाई है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 2 सालों में बीजेपी नेताओं और आरएसएस ने सच्चाई छुपाई है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी। श्रीलंका में यही हो रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उसकी आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि आप भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। इस देश की रोजगार संरचना यानी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। लघु और मध्यम व्यवसाय, छोटे दुकानदार, अनौपचारिक क्षेत्र हमारी रीढ़ है। राहुल गांधी ने कहा है कि अर्थशास्त्री और नौकरशाह दूसरे राष्ट्र को देखकर अपनी योजनाएं बनाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। ऐसा नहीं किया जा सकता। पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन है और यहाँ क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके भयानक परिणाम 3-4 सालों में सामने आएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर देश को मजबूत करना है तो देश में शांति और सद्भाव का होना सबसे जरूरी है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर उनकी हत्या करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। चलिए अगली खबर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हमले में शामिल लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीएम ठाकरे ने दिया आदेश।
दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हमले में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन के हड़ताली कर्मचारियों के एक समूह ने कुछ घंटे पहले दक्षिण मुंबई में पवार के घर के बाहर उस समय प्रदर्शन किया था जब राकंपा प्रमुख घर पर थे। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि ठाकरे ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई मिसाल नहीं थी जहां नेताओं और उनके परिवारों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया हो। उन्होंने कहा है कि मैंने गृह मंत्री से हमले की साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस घटना के बाद किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने कभी भी हड़ताली कर्मचारियों की वास्तविक मांगों की अनदेखी नहीं की। उन्होंने कहा है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने भी कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने को कहा है। बता दें कि वहीं अपने घर के बाहर एमएसआरटीसी के विरोध पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया जा रहा है। एसटी कर्मचारी और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पिछले 40-50 वर्षों में मैंने उनके साथ कोई सतर नहीं छोड़ा है। इस बार विरोध के गलत रास्ता दिखाया गया है और उसका परिणाम आज की घटना है। चलिए अगली खबर। बिहार में बीजेपी नेता की लाउड स्पीकर पर अजान बैन की मांग पर हम की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा हैसियत है तो रोक कर दिखाए। दरअसल दोस्तों, नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम को मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान बैन करने की मांग पर हमने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी कर कहा है कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी बनना चाह रहे हैं। अगर हैसियत हो तो मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज को रोक कर दिखाएं। दानिश रिजवान ने कहा है कि इस मुल्क में न अजान की आवाज रुकेगी न मंदिरों के घंटे बंद होंगे। दानिश रिजवान ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री के सपने को तोड़ना चाहते हैं। बता दें कि हम प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसे बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को हम बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में अजान की आवाज भी आएगी और मंदिर के घंटे भी बजेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी की हैसियत नहीं है कि वो अजान की आवाज रोक सके या मंदिर के घंटे बजने पर रोक लगा सके। दोस्तों, दरअसल मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने कहा है कि मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजने के कारण आम आदमी और पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत होती है। क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है, ऐसे में मस्जिदों में रोजाना बजने वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगा देनी चाहिए। चलिए अगली खबर। बिहार विधान परिषद में पहले से और मजबूत हुई लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ताकत बढ़ी। कई सीटें हारने पर भी जेडीयू सबसे बड़ा दल। दरअसल दोस्तों, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ और गुरुवार को सभी सीटों के नतीजे भी आ गए। बता दें कि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को फायदा हुआ है। बता दें कि आरजेडी ने 6 सीटें जीतकर अपने आप को और मजबूत कर लिया है। हालांकि पार्टियों की वरीयता क्रम नहीं बदला है। आरजेडी को अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल जाएगा। बता दें कि इस बार जो 24 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से 21 सीटें पहले एनडीए के पास थी।